नमस्कार। इलेक्शन का टाइम सिफोलॉजिस्ट का टाइम हो जाता है। मतलब जो ये इलेक्शन रिजल्ट के प्रिडिक्शन करते हैं, जो सर्वे करते हैं, इन लोगों की चल पड़ती है। उनमें से एक माननीय योगेंद्र यादव हैं, जो उछल कूद करके आजकल राजनीति में घुस गए हैं। अपनी खुद की स्वराज पार्टी या ऐसा कुछ बना लिया इन्होंने। लेकिन मुझे याद है 90 के दशक में जब मैं इंडिया टुडे के लिए काम करता था और प्रभु चावला एडिटर थे वहाँ पर, तो ये अपना कुर्ता गमछा डाल के आ जाते थे। अपनी ये सिफोलॉजी की अपनी पूरी सर्वे रिपोर्ट वगैरह लेके इंडिया टुडे उस समय जाना जाता था अपने सर्वे और रिपोर्ट्स के लिए। उसके अलावा एनडीटीवी करता था ये काम। लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स काफ़ी सही मानी जाती थी। अब योगेंद्र यादव वहाँ बैठकर जो उनके पास सर्वे रिपोर्ट आती थी ग्राउंड से, जो भी क्वेश्चनर और उसके आंसर जो आते थे, उसको समेट कर फिर अपनी उस पर कारीगरी करते रहते थे। एक बार तो इतना हुआ कि हम छपने के लिए जाने के लिए तैयार थे, यानी पेजेस भेजने में होते थे प्रेस में, फरीदाबाद में, दिल्ली से, और ये अभी भी अपनी कारीगरी कर रहे थे। तो प्रभु चावला इन पर बड़े नाराज हुए, बोले ले आओ अपनी जो भी कराया, अपनी कारीगरी छोड़ दो उस पर। तो इसी तरह की कारीगरी, ये मेरा कहने का मतलब है, श्री योगेंद्र यादव इसी तरह की कारीगरी अभी भी कर रहे हैं। आप स्प्लिट स्क्रीन में देखेंगे वो क्या बोल रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं ग्राउंड पर। कई चीज़ों पे मैं उनसे एग्री करता हूँ, कई पर एग्री नहीं करता, डिसएग्री कर रहा हूँ उनसे। ये आप देखें, जैसे उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी को 10 का लॉस होगा। कर्नाटका 28 में से 26 एनडीए के पास हैं और उन्हें कम से कम 10 सीट का नुकसान है। करेक्ट है, मैं भी मानता हूं कि पिछली बार उन्हें 26 सीट मिली थी 28 में से, वो शायद नहीं मिलेंगी। तो 10 का लॉस हो सकता है, 8 का हो सकता है। महाराष्ट्र में 48 पे 42 में बैठा एनडीए कम से कम 20 सीट हार रहा है। तो महाराष्ट्र में उनका कहना है कि 20 का लॉस होगा। पिछली बार उन्हें, यानी बीजेपी और एनडीए को मिलाकर 48 में से 42 सीट आई थी। 20 का लॉस हो सकता है, इस पर भी मैं एग्री दूंगी, हो सकता है 20 का लॉस वहां पर। उनका कहना है कि राजस्थान और गुजरात में उनकी 51/51 सीट आई थी 100%, जिसमें से इस बार 10 का लॉस होगा। राजस्थान में और गुजरात में 51 में से 51 सीट इनके पास है। दोनों में मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान और हो रहा है। मेरा मानना है कि ये शायद ना हो। गुजरात में तो पूरी आएंगी सीट, राजस्थान में शायद 2-4 सीटों का लॉस बीजेपी को हो जाए। तो कुल मिलाकर मेरा ऐसा अंदाजा है कि इन 51 में से बीजेपी को 4 या 5 का लॉस होगा। इसके बाद चलते हैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली, जिसमें उनका कहना है कि फिर यहाँ पे 10 का लॉस होगा। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और साथ में जोड़ लीजिए दिल्ली, इनमें मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान हो रहा है। इस पे मैं एग्रीड हूँ, क्योंकि पंजाब में बीजेपी को कुछ नहीं मिलना, हिमाचल में नहीं मिलना, दिल्ली में शायद 7 सीटें थी पूरी की पूरी, उनमें से 3 नहीं आ सकती हैं। तो 10 तो नहीं, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि 8 का लॉस यहाँ पर संभावित है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ पर कि हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ 10 सीटों का लॉस होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिला लीजिए, यहाँ ज्यादा नहीं, लेकिन इन तीनों में मिला के 10 सीट का और नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो 0 लॉस होने वाला है। अगर ये सोच रहे हैं कि 10 का लॉस अकेले झारखंड से होगा, तो ये मुझे मुश्किल दिख रहा है। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी मैं मानने को तैयार हूँ कि 5 का लॉस बीजेपी को हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर श्री यादव बता रहे हैं कि 15 का लॉस हो जाएगा। बच गया उत्तर प्रदेश, साथ में जोड़ लीजिए उत्तराखंड, मिला के पिछली बार 69 सीटें इनके पास थीं, यहाँ कम से कम 15 सीट का नुकसान है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है यूपी। पिछली बार उत्तराखंड में 5 की 5 सीट जीती थी बीजेपी ने, और 62 सीटें जीती थी यूपी में। इस बार मेरा ऐसा अंदाज है कि बीजेपी 62 से ज़्यादा सीटें जीतेगी
करीब 65 जीतेगी। उनके जो एनडीए पार्टनर्स हैं, जिनको मिलाकर के उनका पिछले बार 73 हो गया था, इस बार शायद उनके जो पार्टनर्स हैं उनको 0 सीट मिलेगी। तो उस हिसाब से जो एनडीए का आंकड़ा है वो कम हो जाएगा, बीजेपी का आंकड़ा सुधरेगा। अब बिहार आते हैं। बिहार में पिछली बार नीतीश के साथ मिलाकर बीजेपी को और पूरा ये पासवान वगैरह से मिलाकर उनको 40 में से 39 सीट आई थी। और फिर बिहार 40 में से 39 सीट पे बैठी हुई एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान और है। मेरा ऐसा अंदाजा है कि इस बार 19 सीट का नुकसान भाजपा और एनडीए को होगा। पिछली बार भाजपा ने 17 सीटें जीती थी शायद, और बाकी 15 सीटें जेडीयू ने जीती थी। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार टोटल एनडीए को वहाँ से 19 सीटें या 20 सीटें आएंगी। तो ऐसा अंदाज है कि वहाँ 19 सीटों का नुकसान होगा। यहाँ पर इन्होंने बताया 15 का। अब वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं, नॉर्थ ईस्ट में 25। इनमें सब मिलाकर वो कह रहे हैं कि 10 का नुकसान होगा। पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और साथ में जोड़ दीजिए जितने भी छोटे मोटे यूटी हैं, ज्यादा नहीं, यहाँ पे भी मिला के 10 सीट का और नुकसान है। मेरा ऐसा मानना है कि नॉर्थ ईस्ट में पिछली बार बीजेपी को 25 में से, नॉर्थ ईस्ट की जो 25 सीटें उसमें से एनडीए को 18 मिली थी, बीजेपी को मिली थी 14। हो सकता है बीजेपी की 14 सीटें ही ना, या मणिपुर की तो कम हो जाएगी, तो हो सकता है 12 सीटें हों। तो नॉर्थ ईस्ट में और असम में उनकी 10 सीटें थी 14 में से, तो वो कोई लॉस में जाते दिख नहीं रहे वहाँ पर। मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों में मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 2 या 3 सीटों का नुकसान बीजेपी को होगा। वेस्ट बंगाल में कुछ गणित बैठाया गया है शाह और ममता जी के बीच में, जहाँ पिछली बार 18 सीटें जीती थी बीजेपी ने। इस बार मेरा अंदाजा है कि वहाँ वो करीब 25-26 सीटें जीतने की स्थिति में है, क्योंकि ये गणित आपस का है। अब देखते हैं कितना जीतते हैं, लेकिन ये अगर इंक्रीज हो रही हैं तो फिर 10 का लॉस नहीं हो रहा है। उसी तरह इनका कहना है कि फायदा होगा कहीं ना कहीं, तो तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना मिला के इन्होंने इन्हें 5 का फायदा दिखाया और आंध्रा में 10 का। तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना में मिलाकर बीजेपी को 5 सीट का फायदा हो सकता है, और आंध्र प्रदेश में क्योंकि टीडीपी साथ है तो वहां सीधे 10 सीट का फायदा हो सकता है। तो ये 4 सदर्न स्टेट्स मिलाकर इनका कहना है कि 15 का फायदा होगा। हम मान लेते हैं कि 15 का फायदा होगा। अब जो ध्यान इन्होंने नहीं दिया है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 14 में भाजपा को 1 मिली थी, 19 में 8 मिली। इस बार ऐसा मेरा अंदाजा है कि 15 सीटें आएंगी, तो 7 का फायदा उड़ीसा में होगा। अब टोटल करके देख लें। मेरा ऐसा अंदाज है कि सब गणित करने के बाद भाजपा को और एनडीए को नुकसान होगा। एनडीए मिलाकर पिछली सरकार 353 पे खड़ी थी, इस बार वो 300-310 के आसपास आ जाएगी। भाजपा आ जाएगी 270-280 के बीच में। ऐसा चौथे चरण की वोटिंग के बाद अंदाज है। तो बीजेपी 233 पे 70 सीट का नुकसान, साथ में एलाइज को जोड़ दें, एलाइज को आएंगी 35 सीट आज के हिसाब से, यानी कि 268 मेजॉरिटी से एनडीए भी नीचे हो सकता है, कम से कम आज की तारीख में नीचे चल रहा है। बिहार अभी बाकी है, उड़ीसा बाकी है, बहुत सारा बंगाल बाकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। 1 जून को फिर यादव जी की क्लास लगाएंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।